1 सितंबर 2025 को जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि इसके बाद आप जब तक टेट नहीं पास करेंगे तो शिक्षक नहीं रहेंगे, तो बाकी पेट का सवाल है। बाल बच्चे परिवार सब मर जाएंगे। हम लोग अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 45-50 साल की एज हो गई है, हम इस एज में परीक्षा देंगे? हमसे कितना कार्य लिया जा रहा है? SIR का कार्य लिया जा रहा है, हमसे गणना का कार्य लिया जा रहा है, हमसे बोर्ड में ड्यूटी लगवाई जा रही है, हमसे BLO बनवाया जा रहा है, BLO का कार्य लिया जा रहा है, हमसे मिड डे मील का काम करवाया जा रहा है, जनगणना का काम करवाया जा रहा है। जो काम कोई नहीं कर रहा हम सब काम कर रहे हैं। और नहीं तो हम इस स्थिति में हैं कि हम इस एज पर आकर भी हमें आत्महत्या करनी पड़े। हमारे लोन चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी कैसे करेंगे? हमें आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं चारा दिखाई दे रहा है। जब किसी व्यक्ति को 16 साल की अवस्था में 40 किलोमीटर दौड़ लेता है तो 55 और 58 साल की अवस्था में 40 किलोमीटर दौड़ पाएगा क्या? और मैं एक बात और पूछ लूं, इन राजनेताओं को जो कानून पास कर रहे हैं, इस तरह का नियम बना रहे हैं, इनको कह दिया जाए कि आप हर साल इलेक्शन में खड़े होइए तो जीत लेंगे क्या? इस वक्त मैं रामलीला मैदान में हूँ। आप देख सकते हैं रामलीला मैदान में लाखों के तादाद में पूरा इंडिया से सरकारी टीचर यहाँ पे इकट्ठा हुई है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टीचर के खिलाफ एक फैसला दिया था कि 2010 से पहले जितनी टीचर हैं उनको सीटेट या टेट पास करना पड़ेगा, और नहीं तो और 2 साल के अंदर पास करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जा सकती है। अब बहुत सारे टीचर हैं जो कि 30 साल 35 साल और 25 साल नौकरी कर चुकी हैं और उनकी उम्र 50 से 55 साल हो गया है। अब इस उम्र में टेट और सीटेट पास करना संभव नहीं है, तो इसको लेकर ये रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने आए हैं, जिसमें मैं बहुत सारे टीचरों से मैं बात करूंगा आखिर क्या दिक्कत है, और यहाँ के जो इस पूरा संघ के टीचर संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है। नाम क्या आपका? ये पहले मेरा नाम राजीव कुमार ओझा है। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर जनपद से आया हूँ और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और TFI का भी मैं जिले का तहसील प्रभारी हूँ। तो ओझा जी, आपको अब डर सताने लगा है कि टेट और सीटेट देना पड़ेगा? क्यों नहीं डर सताएगा? आप बताइए, जब किसी व्यक्ति को 16 साल की अवस्था में 40 किलोमीटर दौड़ लेता है तो 55 और 58 साल की अवस्था में 40 किलोमीटर दौड़ पाएगा क्या? और मैं एक बात और पूछ लूं, इन राजनेताओं को जो कानून पास कर रहे हैं, इस तरह का नियम बना रहे हैं, इनको कह दिया जाए कि आप हर साल इलेक्शन में खड़े होइए तो जीत लेंगे क्या? आज हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है, हमारे गोद में निर्माण और प्रलय फिरता है। हम राष्ट्र के निर्माता हैं, लेकिन हमारे साथ जो छल किया जा रहा है, इस छल का जवाब है क्या उनके पास? यह छल इस प्रकार का है कि हमारे किसी भी शिक्षक संगठनों को या शिक्षकों को इस RT जब एक्ट लागू किया गया तो उस किताब को बना करके चुपचाप रख दिया गया है, कहीं प्रकाशित नहीं किया गया, किसी को बताया नहीं गया। और 1 सितंबर 2025 को जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि इसके बाद आप जब तक टेट नहीं पास करेंगे तो शिक्षक नहीं रहेंगे, तो बाकी पेट का सवाल है। बाल बच्चे परिवार सब मर जाएंगे। हम लोग अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे? या आने वाली नस्ल के लिए ये मैं नहीं कहता हूँ कि टेट के अलावा बार बार कोई न कोई परीक्षा कर्मचारियों को बाहर निकाल फेंकने के लिए, प्राइवेटेशन करने के लिए, यह इनकी नीतियाँ हैं। तो इनकी नीतियों को हम अपने दिल से, अपने दिल के उद्गार से अपने शिक्षकों की तरफ से बर्खास्त करते हैं। ऐसा घिनौना और ऐसी चोटी सरकार जो कि शिक्षकों की काला कानून बना करके और इस तरह से हम लोगों को पीड़ित कर रही है, कि बहुत सारे शिक्षक अगर इस तरह का हो गया तो आने वाले समय में आप सुनेंगे कि बहुत सारे शिक्षक आत्महत्या भी करेंगे। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार इसमें कहाँ कुछ की है? सुप्रीम कोर्ट का है सर, लेकिन सरकार ने RT एक्ट लागू कर दिया और उसे हमें जानने नहीं दिया और कोर्ट के पास भेज दिया किसी अपने व्यक्ति को, और कोर्ट का खेल या सरकार ही खेलवाती है। हम शिक्षक नहीं खेलते हैं। इनके लोग कुछ हैं, चुनिंदा लोग जो कोर्ट खेलते हैं। फिर कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मैं तहे दिल से आदर करता हूं, लेकिन जो आपकी किताब, आपका कानून है, कोर्ट भी वही फैसला देगी। अगर सरकार चाहे, संसद चाहे, तो विधायिका व्यवस्थापिका जो है अपना कानून बना करके इसको खत्म कर सकती है
और जो पहले के हम लोग पास हैं और हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उस कानून के और नियम के तहत हम लोग शिक्षक बने हैं और नियमतः हम लोगों को इसके ऊपर कोई परीक्षा देने का कोई वो नहीं होता है। ऐसे तो फिर सरकार की मर्जी। रास्ता है कि मुर्गा है, झोपे का एक झोपा है, बहुत सारे मुर्गे रखे हुए हैं, लेकिन जब कोई खरीदने जाता है तो एक मुर्गे को जब निकालता है, उसका जो बिक्री करने वाला है सब बोलने लगते हैं, तो थोड़ा दाना डाल देता है और उसके बाद फिर बारी बारी से सारे मुर्गे कट जाते हैं। आने वाले समय में सारे देश के कर्मचारियों को अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो सारे कर्मचारी हटा दिए जाएंगे और इनकी पेंशन, एक बात मैं कहना चाहूंगा, इनकी पेंशन, राजनेताओं की पेंशन एक लोगों की 5, 6, 7 पेंशन है। बताइए, हम सम्मानजनक सैलरी पाने के बाद जब रिटायर होंगे तो हमें 1000, 2000 पेंशन मिलेगा तो हम अपना दवा इलाज भी करा सकेंगे क्या? यह दुख, यह पीड़ा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सबसे आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम शिक्षकों की आवाज को सुने और ऐसा कानून बनाएं जिससे हम लोग अपने जीविकोपार्जन को बरकरार रखते हुए देश की सेवा भी करें और आने वाले समय में जो हमारी आगे की नस्लें हैं जो पेंशन से वंचित हैं उन्हें पेंशन भी मिले, जिससे उनका दिन दुनिया बुढ़ापा भी बुढ़ापे की लाठी और सहारा बन सके। सर, आप लोग आज रामलीला मैदान में जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ लाखों के तादाद में हैं यहाँ पे जो टीचर हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हो सर? ये पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का शिक्षक चल करके यहाँ है। ये सब गवर्नमेंट टीचर्स हैं। ये सरकार ने समय में भर्ती करने वाले को रेगुलराइज किया, सब रेगुलर टीचर हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि देश में जितने भी टीचर हैं उनके लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मैं बता दूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2010 में और राज्यों में 11 में लागू हुआ। उसके बाद ये परीक्षा जो नियुक्त होने वाले शिक्षक थे उन पर लागू हुई। उसके पूर्व जो नियुक्त शिक्षक थे ये उन पर लागू नहीं होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस ऑर्डर के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को रिमूव करने के लिए ऑर्डिनेंस। सर, आप लोग क्या शिक्षा मंत्री से आप मिले थे इसको लेकर? शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई थी, वार्ता के बाद क्योंकि हम लोग शीतकालीन सत्र में मिले थे, हम कि बजट सत्र में इसमें कुछ समस्या का समाधान सरकार करेगी, क्योंकि बजट सत्र निकलने जा रहा है। सरकार इस दिशा में अभी कोई कदम नहीं उठाई है। इसी देश का शिक्षक आज यहाँ पर इकट्ठा है। मैंने ये भी देखा सर, ये पार्लियामेंट में भी ये टेट, सीटेट और टेट को लेके बहुत सारे जो कि MP हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के हर पक्ष के सांसद कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इसको बदला जाए। आपको कहीं ना कहीं लगता है सर कि अगर ये एग्जाम टीचर के ऊपर थोपा गया, इस देश में बहुत सारे जैसे IAS है, PCSJ है, दोबारा इनका कराया जाए तो क्या होगा? तो आप खुद ही महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो आप बताइए सर इस पे। हम खुद ही कह रहे हैं ना, ये गलत परंपरा पड़ जाएगी। ये अगर होने के बाद पुनः बच्चा होगा देश के। क्या नाम आपका? हमारा नाम है लता यादव। कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा से जी। आप रामलीला मैदान में हैं जी। क्या मांग कर रही हैं आप हम लोग? मांग कर रहे हैं हमारे काला कानून वापस लिया जाए। हमारे समय में जब 2004 में हमारी नियुक्ति 2010 से पहले हुई थी तब ये नहीं था, जो हमारे प्रक्रिया में नहीं था, तो हमसे बाद में क्यों थोपा गया? हमारे ऊपर थोपा गया तो हर विभाग के ऊपर थोपा जाए। अन्यथा हमारा माननीय संसद, सुप्रीम कोर्ट से माननीय सरकार से निवेदन है कि इस काले कानून को वापस ले। हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है इससे जी, इसको वापस लिया जाए। इसको जो हमारी नियुक्ति हुई थी, हमारे आवेदन में जो चीज थी हम उसको पूरा करके आए हैं, और जो हमारी नियुक्ति में नहीं है अब हमसे बाद में लागू कर रहे हैं। अब ये बताइए, हमारी 45-50 साल की एज हो गई है, हम इस एज में परीक्षा देंगे? हमसे कितना कार्य लिया जा रहा है? SIR का कार्य लिया जा रहा है, हमसे गणना का कार्य लिया जा रहा है, हमसे बोर्ड में ड्यूटी लगवाई जा रही है, हमसे BLO बनवाया जा रहा है, BLO का कार्य लिया जा रहा है, हमसे मिड डे मील का काम करवाया जा रहा है, जनगणना का काम करवाया जा रहा है। जो काम कोई नहीं कर रहा हम सब काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा SIR में कम से कम 60-70 टीचर खत्म भी हो गए। हमारे ऊपर कितना मानसिक, घर में डेड बॉडी रखी और हम SIR के काम में रात में लगे हुए हैं, फिर भी हमारे ऊपर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 4-4 विभागों की ड्यूटियां करने के बावजूद भी हमारे ऊपर ये सब थोपा जा रहा है। ये गलत नहीं है क्या
सही है? माननीय जब हमारी नियुक्ति हुई तब टेट नहीं थी, अब हुआ है बाद में, क्यों हमसे बाद में करवाया जा रहा है? खेल के नियम कहीं बाद में नहीं बदलते हैं, खेल के नियम बाद में नहीं बदलते हैं, जो खेल के नियम शुरुआत से ही लागू होते हैं वही अपनाए जाते हैं। इसलिए हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सांसद जी, माननीय सरकार से जो भी हमसे मेरा निवेदन है, इसलिए इसको वापस लिया और हमको जो है मानसिक रूप से राहत दिया जाए और हमको जो है हमारी कमी करवाई जाए। और हम यही अपेक्षा करके रामलीला मैदान में आए हैं, अपने छोटे-छोटे बच्चे छोड़ करके आए हैं घर से। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये समझ लीजिए सर, आत्महत्या के कगार पर आ चुके हैं, हम आत्महत्या के कगार पर आ चुके हैं। हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, कृपया इसको वापस लिया जाए भैया। आप मेरी बात सरकार तक जरूर पहुंचा देना और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरी बात को सरकार और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर मानेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्या बोलेंगे मैम? अभी तो हमें सुनने में आया कि जनगणना भी आने वाला टीचरों का। सारी ड्यूटियां टीचर ही करता है, उसके बावजूद भी उनका हमारी परीक्षा ली जा रही है। ये तो हमारा अपमान है ना, बिल्कुल अपमान किया जा रहा है। इतनी ड्यूटियां, जब इतनी ड्यूटी हम नहीं कर पाते तो इतनी ड्यूटियां भी क्यों करवाते? BLO, SIR, जो भी ड्यूटी हो सब हम करते, चुनाव भी हम ही कराते हैं, उसके बावजूद भी हमें टेस्ट देना पड़ेगा। हम देने को तैयार है, सारे विभागों में ये लागू किया जाए। पुलिस 20 साल बाद वो दौड़ सकती है, फिटनेस दिखा सकती है, नीट के डॉक्टर का नीट दे सकती है 20 साल 25-30 साल बाद। परीक्षा को हाँ, और हमने जिस समय जो मैं 99 बैच की हूँ ना, उस समय ऐसी कोई परीक्षा नहीं थी जो हमारी विशिष्ट PTC की, तो हम क्वालिफाई करके आए थे। उसके बावजूद भी अब ये क्यों दिया जा रहा है? उसके बाद भी हमने एक टेस्ट दिया था, उसके बाद भी हम टेस्ट क्यों दें? खेल के नियम बाद में नहीं बदलते। हमारी सरकार से निवेदन करती हूँ कि ये जो कानून है इसे वापस लिया जाए। हाँ, और नहीं तो हम इस स्थिति में हैं कि हम इस एज पर आकर भी हमें आत्महत्या करनी पड़े। हमारे लोन चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी कैसे करेंगे? हमें आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं चारा दिखाई दे रहा है। ऐसा हुआ तो हम कर भी सकते हैं। क्या करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं आज? 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी टीचरों को 2010 से पहले नियुक्त टीचरों को भी TT करने का जो आदेश दिया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। भारत सरकार से अनुरोध करने के लिए आए थे कि विधायी संशोधन करके 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त जो भी शिक्षक है उनको TT से मुक्त किया जाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हम अपनी पीड़ा बताने के लिए आए थे कि आप हमारी पीड़ा को देख लीजिए कि देश का 28 लाख बेसिक शिक्षक और उसका परिवार कैसे बेघर होने जा रहा है आपके एक छोटे से आदेश के माध्यम से। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे और आज लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर हमारा असर जाएगा और सरकार हमारे विरुद्ध जो निर्णय पारित है उसको बदलने का काम करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो मैंने देखा था बहुत सारे टीचर आत्महत्या भी कर लिया था डर के मारे। इस पे आप क्या बोलेंगे? तमाम टीचर इसमें आत्महत्या कर लिए और वो स्थिति आएगी अगर ये कहीं कानून में संशोधन नहीं हुआ तो लाशें उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इतनी लाशें बेसिक टीचरों गिर जाएंगे, उनको बचाने वाले को आप और सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? हम सरकार से केवल एक ही मांग करते हैं कि संसद में आदेश ला करके 29 जुलाई 2011 से पहले के सारे शिक्षकों को TT से मुक्त किया जाए। क्या नाम है सर? 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत ही अन्यायकारी और शोषणकारी रहा है, क्योंकि शिक्षक अधिकार 2009 में पारित हुआ था और लागू पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। तो ये कहाँ की इंसाफ है कि आप 10 वाले के बाद वाले से लेना चाहिए? तो हमको जो पहले बहुत से टीचर जिनकी संख्या लाखों में है उनसे आप परीक्षा की उम्मीद करते हैं। एक एज के बाद कोई भी आदमी इतनी वो परिपक्व नहीं हो सकता कि वो एग्जाम दे। पहली चीज, अजी हम लोग अपात्र हैं तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, डॉक्टर, वकील सब अपात्र हो गए हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी, उसकी भरपाई कर पाएगी सरकार? इनको सोचना चाहिए। इस स्थिति में किसी भी प्रकार से टेट का परीक्षा लाजिमी नहीं है, उचित नहीं है। मैं वीरेंद्र यादव साहब, प्रीवियस मटारी, छत्तीसगढ़। जहां पूरे देश से टीचर संघ जो कि रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, मैंने इनसे बात किया। बहुत सारी टीचरें जो कह रही हैं कि उम्र अब 50 और 55 हो गया है और इस समय टेट और सीटेट देना संभव नहीं है। हम जान तो दे देंगे मगर अब टेट और सीटेट नहीं देंगे। तो मैंने दिखाने का कोशिश किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल।